आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, मेरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश से एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रतिरूप निर्मित होता है। प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए विवर्तन प्रतिरूप में तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश के लिए प्रतिरूप में दूसरे द्वितीयक उच्चिष्ट के साथ संपाती होगा, हमें बताना है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान का विकल्प हमें दिया हुआ है। पहला है 4400 एंगस्ट्रॉम, दूसरा विकल्प है 4100 एंगस्ट्रॉम, तीसरा विकल्प है 4642.8 एंगस्ट्रॉम और चौथा विकल्प है 9100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला क्या जा रहा है कि अगर हम फ्रॉनहोफर विवर्तन की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से होता है कि एक हमने स्लिट लिया, ठीक है, एकल स्लिट की बात की जा रही है और यहाँ पे एक हम मान लेते हैं कि एक निश्चित दूरी पे हमने एक पर्दा लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्लिट में एक हम क्या मान लेते हैं कि डी चौड़ाई का हमने द्वारक बनाया है, यानी इसमें छेद करिए। ठीक है, और स्लिट से एक निश्चित दूरी पे यानी कैपिटल डी मान लेते हैं, इतने दूरी पे हमने पर्दा रखा है जहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक, अब कहा क्या जा रहा है हमें कि जब हम क्या करते हैं, लाल रंग के प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य यानी λ1 हमें दिया हुआ है कितना, 6500 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, λ1 हमें दिया हुआ है 6500 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब लाल प्रकाश के लिए प्रतिरूप में द्वितीयक उच्चिष्ट के साथ संपाती होगा, मतलब जब हम ये क्या करेगा, यहाँ से विवर्तन करेगा और विवर्तन के फलस्वरूप हमें पर्दे पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमें एक उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक उसी प्रकार पर्दे के बीच में यानी केंद्रीय भाग में हमें क्या मिलेगा, सबसे अधिक तीव्रता का हमें प्रतिरूप प्राप्त होगा और सबसे अधिक चौड़ाई का। ठीक है, उसके बाद निम्निष्ट और उच्चिष्ट इस प्रकार से हमें पर्दे पे प्राप्त होगा जिसकी तीव्रता क्रमिक रूप से घटती जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया गया। तो अगर हम बात करें कि उच्चिष्ट की कि किसके साथ संपाती होगा, कहने का सीधा मतलब ये है कि दो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए हमें यह बताना है कि किस तरंगदैर्घ्य के लिए जो आपका लाल रंग का जो तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट आपको मिल रहा है वह किसी अलग तरंगदैर्घ्य के लिए उसका जो पहला तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट जो है, ठीक है, वो किसके साथ दूसरे द्वितीयक उच्चिष्ट के साथ संपाती हो, यानी दोनों की जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम दूरी की बात करें यानी फ्रिंज की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये दिया जाता है 2n+1 लैम्डा डी बटा 2d से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला क्या जा रहा है, पहले हमें लाल प्रकाश के लिए अगर हम देखें तो लाल प्रकाश के लिए विवर्तन प्रतिरूप में तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट, ठीक है, तीसरा क्या बोला जा रहा है, द्वितीयक उच्चिष्ट 6500 एंगस्ट्रॉम 6500 तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश के लिए प्रतिरूप में दूसरे द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी हमें लाल प्रकाश के लिए अगर हम बात करें तो हमें द्वितीयक उच्चिष्ट की बात की जा रही है, मतलब n बराबर हमें 2 लेना है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 लैम्डा डी बटा 2d के बराबर। ठीक है, और यहाँ से लैम्डा का मान हम रख देंगे, तो लैम्डा का मान अगर हम रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 गुने 6500 एंगस्ट्रॉम गुने d का मान हम d रहने देते हैं और स्मॉल d का भी मान हम यही रहने देते हैं। ठीक है, अब अन्य प्रकाश के लिए अगर हम बात करें, अन्य प्रकाश के लिए उसके लिए कौन सा फ्रिंज हमें बोला जा रहा है, कौन सा द्वितीयक उच्चिष्ट बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है हमें तीसरा। ठीक है, मतलब n के जगह हमें क्या रखना है, n के जगह हमें रखना है 3 का मान, n की जगह हमें 3 रखना है। तो अब इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, 3 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 और ये हो गया 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 7 लैम्डा डी बटा 2d। ठीक है, और संपाती, और ये हो गया उसके लिए। अब संपाती की बात की जा रही है, मतलब दोनों के लिए जो दूरी होगी वो हमें क्या करनी है, बराबर करनी है, क्योंकि दोनों फ्रिंज के लिए दूरी समान रहेगी तभी वो एक फ्रिंज दूसरे तरंगदैर्घ्य के साथ क्या जाके संपाती यानी ओवरलैप करेगी। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को क्या करना है, अपने को इक्वेट करना है, एक समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 गुने 6500 गुने d बटा 2d बराबर 7 लैम्डा d बटा 2d। ठीक है, अब यहाँ से dd क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा क्या, 5 गुने 6500 बराबर 7 लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 5 गुने 6500 बटा 7 के बराबर। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 4642.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 4642.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यानी अन्य तरंग दैर्घ्य जो हमें बताना था वो कितना है, 4642.8 एंगस्ट्रॉम, जिससे बना जो आपका तीसरा आपका जो फ्रिंज होगा वो लाल रंग के प्रकाश के द्वितीय फ्रिंज से क्या होगा, आपका संपाती होगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।